बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द अनदर टॉपिक। डियर लिसनर्स, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम ह्यूमन बॉडी का सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ब्रेन एनाटमी। तो डियर लिसनर्स, एज यू नो कि ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ये हमारी थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट, इमोशंस और बॉडी के बहुत सारे जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके तमाम तर जो पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको विद डायग्राम एंड नोट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एनाटमी, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात करेंगे, दैट इज फ्रंटल लोब। ये जो पार्ट आपको नजर आता है जो कि ब्रेन के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, इसको नाम दिया जाता है फ्रंटल लोब का। और फ्रंटल लोब, डियर लिसनर्स, ये क्या करता है? ये मोस्टली थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करता है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्लानिंग बनाना, पर्सनालिटी एंड मूवमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रंटल लोब के। सो अगर कोई पर्सन प्लानिंग बनाता है, डिसीजन लेता है या फिर लॉजिकल थिंकिंग करता है तो उसमें जो फ्रंटल लोब है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। ये जो पार्ट आपको नजर आता है इसको नाम दिया जाता है पैराइटल लोब का। और पैराइटल लोब, डियर लिसनर्स, ये ब्रेन का अपर मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये पार्ट बॉडी से आने वाली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करता है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें आ जाते हैं कंट्रोल टच एंड सेंसेशन, यानी कि टच को और सेंसेशन को कंट्रोल करना, स्पेशल अवेयरनेस, रीडिंग एंड मैथ। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये आ जाते हैं पैराइटल लोब के। मतलब अगर आप किसी चीज को टच करते हैं या गर्म और ठंडी चीज को फील करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को समझने में पैराइटल लोब का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट डियर लिसनर, जो हमारे पास अगला पार्ट है वो आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि पैराइटल लोब के जस्ट बिहाइंड यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि जो ऑक्सीपिटल लोब है ये ब्रेन के जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये पार्ट स्पेसिफिकली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें आ जाते हैं इट हैंडल्स विजन, कलर रिकॉग्निशन, कलर को रिकॉग्नाइज करना एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आई से आने वाली जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, इमेजेस और कलर को रिकॉग्नाइज करना, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं सेरिबेलम की, जो कि ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है। ये हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है जो कि यहाँ पर आपको नजर आता है। ये बॉडी की मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें आ जाते हैं इट मेंटेन्स बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर कंट्रोल। यानी कि बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, पोस्चर को कंट्रोल करके रखना, स्मूथ बॉडी मूवमेंट में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सेरिबेलम प्रॉपरली अपना काम नहीं करेगा तो वॉकिंग और बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट डियर लिसनर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको ये वाला नजर आता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो ब्रेन है ये खड़ा हुआ है, इसको नाम दिया जाता है ब्रेन स्टेम का। और ब्रेन स्टेम क्या करती है? ये ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से अटैच करती है। ओके, ब्रेन को क्या करती है? स्पाइनल कार्ड से अटैच करती है। और ये जो ब्रेन स्टेम है डियर लिसनर्स, ये हमारी बॉडी के जो ऑटोमेटिक और लाइफ सेविंग फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में आ जाते हैं इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग, हार्ट बीट, अलर्टनेस एंड स्लीप। यानी कि ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग। सो ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ब्रेन स्टेम के आ जाते हैं और इसीलिए ब्रेन स्टेम को लाइफ सपोर्ट सेंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें आ जाता है इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना और हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करना। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो ये हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस के, ये आ जाते हैं। अब इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को डियर लिसनर्स अक्सर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, इसलिए कि ये बहुत सारे जो बॉडी के हार्मोन हैं उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा डियर लिसनर्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन, जहां से रिलीज होते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना,
रिप्रोडक्टिव हार्मोन को रेगुलेट करना, बॉडी के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हार्मोनल सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट डीएलएसएस हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। ये वाले जो स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से आपको दिखाया है, इसको नाम दिया जाता है हिप्पोकैम्पस का। तो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी मेमोरी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंट्रोल करता है, लर्निंग प्रोसेस में ये हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर हिप्पोकैम्पस डियर लिसनर्स ये डैमेज हो जाए तो न्यू मेमोरीज को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है हिप्पोकैम्पस का। अब बात करते हैं डियर लिसनर्स टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब जो है ये ब्रेन के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब, जो कि इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, यानी कि दोनों ईयर्स के पास, जो हमारे ईयर्स हैं वहां पे इसकी लोकेशन होती है इनर साइड पे। तो ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके मेन फंक्शन में आ जाता है हियरिंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सुनना और जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना, यानी कि साउंड को इंटरप्रीट करना, स्पीच को समझने में हेल्प करता है। इसके अलावा मेमोरी के कुछ प्रोसेसेस में भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व है। यानी कि जब आप किसी की आवाज को सुनते हैं और उसकी बात को समझते हैं तो उसके अंदर जो टेम्पोरल लोब है ये एक्टिव होता है। सो डियर लिसनर, ये थी हमारे पास ब्रेन एनाटॉमी, जिसके अंदर हमने ब्रेन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसको विद डायग्राम एंड नोट्स हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।